प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक ऐसा विषय साझा करना चाहूँगा जो कल देश में पूरी तरह से छाया हुआ था, यानी वो था प्रधानमंत्री महोदय का जन्मदिन। प्रधानमंत्री महोदय ने 75वां जन्मदिन तो मना लिया है और फिलहाल वो कुर्सी पर बरकरार हैं। ये तो जो भी है, खैर, तो मैं दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ कि उन्होंने एक नियम बनाया था कि 75 के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में कोई नहीं रहेगा और अपने सीनियर्स को, वरिष्ठ जो थे इनके, जितने भी हर्ता करता पार्टी को खड़ा करने वाले, उसको आगे तक पहुंचाने वाले, सबको ठिकाने लगा दिया था, सबको किनारे लगा दिया था। लगता है ये नियम उन्हीं के लिए बनाया गया था, क्योंकि अब ये नियम प्रधानमंत्री महोदय पर भी कल से लागू हो गया है। मगर अब तक तो वो कुर्सी पर चिपके हैं और वो चाहते हैं कि वो चिपके ही रहें, उसको छोड़े ही नहीं। ऐसी कोशिश है, आपको मालूम है, कई कोशिशें की उन्होंने। ये 11 साल में संघ का जो मुख्यालय है, आरएसएस का जो मुख्यालय है नागपुर में, ये कभी नहीं गए 11 साल में, पहली बार गए, क्योंकि किसी तरह एक्सटेंशन चाहिए था कि मुझे 75 के बाद भी कुर्सी से हटाया ना जाए, मुझे कंटिन्यू करने दिया जाए। और आरएसएस पहले तो मन बना चुका था। मोहन भागवत साहब ने भी एक बयान दिया था कि 75 के बाद दूसरों को मौका देना चाहिए, लेकिन बाद में उनको भी मैनेज कर लिया गया। वो मैंने एक दिन आपको बताई थी, उनको मैनेज किया गया बहुत प्रॉपर तरीके से, और उनसे एक बयान दिलवा दिया गया कि नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि 75 में रिटायर हो जाना चाहिए, मैंने कहा ही नहीं है, ना खुद के लिए ना किसी और के लिए। तो आज वो भी बरकरार है और ये भी बरकरार रहेंगे। ये इनका समझौता कहीं ना कहीं हो चुका है। हालांकि सुना ये भी था कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो समझौता भी हो चुका है कि वो आरएसएस की पसंद का बनेगा, और ऐसा सुना था कि वो इन्होंने मंजूर कर लिया, लेकिन अभी तक कोई आसन पर बैठा नहीं है। हो सकता है कल 75वां जन्मदिन बन गया, शायद आज उसकी खबर आती हो, वो हम इंतज़ार करेंगे। तो फिलहाल प्रधानमंत्री महोदय ने 75वां जन्मदिन मना दिया और कुर्सी पर बरकरार हैं। अपना ही बनाया हुआ नियम खुद अपने पर लागू नहीं होने दिया है फिलहाल तक। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री महोदय के जुमले आज भी बरकरार हैं। अगर जन्मदिन 75वां मना दिया प्रधानमंत्री महोदय, मार्गदर्शन मंडल का रास्ता आपने साफ कर दिया है, आप ही के नियम के मुताबिक आपका भी रास्ता साफ हो गया है, मगर आप उस पर चलना नहीं चाह रहे हैं, तो कम से कम जुमले भी बंद कर देते। आज के दिन जुमलों को तो विराम दे देते कि अब मैं 75 का हो गया हूँ, तो यानी मैं एक बहुत बड़ा बुजुर्ग हो गया हूँ, जो कि बुजुर्गों को मैंने मार्गदर्शन मंडल में डाला हुआ है, और मैं भी हूँ तो उसी का अधिकारी, लेकिन मैं फिलहाल और सेवा करूँगा देश की, जो 11 साल से की है। 11 साल से जो किया वो सब देशवासियों को मालूम है। तो कम से कम इस मौके पर ये तो कह देते कि अब तक जो हुआ हुआ, आगे कोई जुमला नहीं आएगा मेरी तरफ से, ये तो कह देते। लेकिन जुमले इनके बरकरार हैं। पटना में, यानी इनको अभी बिहार का चुनाव इनके नाक का सवाल बना हुआ है। हारेंगे जीतेंगे मैं कुछ नहीं कह सकता उसके ऊपर, काम धंधा तो नहीं है इनका जीतने लायक, लेकिन मैनेज कर रहे हैं, ये पूरी कोशिश में लगे हैं। मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, सबको पता है, कोशिश में लगे हैं। वो एसआईआर प्रक्रिया वो उसी की तरफ एक मतलब वो चल रही है, इनका वो रास्ता साफ करने के लिए। तो वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस है, इसलिए मैं उस पर और ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन इन्होंने, प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा है कि बिहार में दोबारा से हम सत्ता में आए तो 1 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। ये भूल गए प्रधानमंत्री ये कहते टाइम कि इन्होंने पूरे देश को भी 2 करोड़ नौकरी हर साल का वादा किया था। 2014 के चुनाव से पहले ये वादा किया था, सत्ता में आने से पहले 2013 से, यानी आपको मालूम है 13 सितंबर 2013 को ये पीएम कैंडिडेट चुने गए थे बीजेपी द्वारा, और उसके 2 दिन बाद 15 सितंबर 2013 को इनकी रैली हुई थी रेवाड़ी के अंदर, भूतपूर्व सैनिकों की बहुत बड़ी रैली थी वो। उसमें मैं और मेरी पत्नी संतोष मलिक, हम दोनों हाजिर थे, बहुत बड़ी रैली थी। वहाँ पर ये लंबे लंबे वादे किए थे, वो वादे आज तक कोई निभाया नहीं। उन्होंने कहा था पाकिस्तान वाले हमारे जवानों का सर कलम करके ले जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री महोदय उनके साथ बिरयानी खा रहे हैं, हम एक के बदले 10 सर लाएंगे। आप देख लीजिए क्या हो रहा है हमारे साथ। हमारे यहाँ उग्रवाद आज तक बंद नहीं हुआ है, बल्कि मैं आपको सच्चाई बताऊं तो आज कोई एयरफील्ड ऐसा नहीं है जहाँ एक आध डेड बॉडी रोजाना ना आ रही हो, और कभी कहीं गैप हो जाता है तो इकट्ठी बहुत सारी भी आती हैं। ये बहुत ही शर्मनाक, एक देश का प्रधानमंत्री कहे। काले धन के बारे में कहा था कि 100 दिन में काला धन लाऊंगा, सबके खाते में 15-20 हज़ार रुपये आ जाएंगे, 15-20 लाख रुपए आ जाएंगे, वो भी जुमला। और इन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, बहुत सारी बातें कही थी, यानी सैनिकों के बारे में 1 रैंक 1 पेंशन का भी कहा था।
और उससे ये मुकर के गए थे 400 दिन तक, 100 दिन में देने का वादा किया, 400 दिन तक मुकरे रहे। जब सैनिकों ने याद दिलाया और उसके बावजूद भी नहीं दिया तो सैनिकों को सड़कों पर आना पड़ा था। फिर वन रैंक वन पेंशन दिया जरूर था, लेकिन वो जो पहले से दो पार्लियामेंट से अप्रूव हो चुका था, कोश्यारी कमेटी से अप्रूव हो चुका था, वो वाली नहीं दी, यानी उसमें भी इसको टांग कार दे दिया। तो कहने का मतलब है इनके सारे ही जुमले साबित हुए। और अब बिहार वालों को चुनाव जीतने के मकसद से वो फिर कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी हर साल देंगे हम बिहार वासियों को। तो ये बिहार वासी जानते हैं, ये भी देश का हिस्सा है, इनको मालूम है कि 2 करोड़ वाले वादे का क्या हुआ है, उसका असर क्या हुआ है। तो प्रधानमंत्री महोदय कम से कम 75वें जन्मदिन पर अगर आप कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे, फिलहाल चिपक रहे हैं, तो कम से कम जुमले तो बंद कर देते। ये जुमले अब शोभा नहीं देता। अब आप बुजुर्ग हो गए हैं, 75 के ऊपर वाला और मतलब बढ़िया वाला बुजुर्ग हो जाता है, तो कम से कम इसको तो बंद कर देते। इसको भी आपने विराम नहीं लगाया। खैर देखते हैं अब कुर्सी इनकी बरकरार रहती है या नहीं, क्योंकि विरोध इनमें अंदर खाते चल रहा है। और वो सबसे जो मतलब वरिष्ठ पार्टी के जो सदस्य है, जो खड़ा करने में उनका योगदान है, पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में योगदान था, जिसको ये नीचे ले जा रहे हैं। अभी ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये नीचे ले जा रहे हैं, उसको मैं नहीं कह रहा हूँ अपनी तरफ से, बहुत इन्हीं के अंदर से बयान आ रहे हैं। तो अब उनका क्या रिएक्शन होता है, 75 के तो ये हो गए हैं, अब रिएक्शन क्या होता है वो हमें देखना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।